चलिए बढ़ते आगे, रुक कर लेंगे बड़ी खबर का, जहां 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले लापता दो छात्र बरामद हो गए हैं। दिल्ली के आनंद विहार इलाके से दोनों छात्रों को बरामद किया गया है। नोएडा जोन के अधिकारियों ने बच्चों को ढूंढ निकाला। दोनों बच्चों को सकुशल परिजनों को सुपुर्द किया गया। स्कूल के टेस्ट में दोनों छात्रों के कम मार्क्स आए थे। परिजनों के डर की वजह से स्कूल से गायब हुए थे। सेक्टर 56 में स्थित उत्तराखंड स्कूल का यह पूरा मामला, जहां दो छात्र, कल ही की यह घटना जहां दो छात्र स्कूल से लापता हो गए थे और अब परिजनों की शिकायत पर पुलिस की तरफ से जब उनको ढूंढने की कोशिश की गई, सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। बता दें कि स्कूल में पीछे के रास्ते से निकलते हुए सीसीटीवी फुटेज में ये नजर आए थे छात्र। इसके अलावा एक मॉल के पास भी सीसीटीवी फुटेज में इन छात्रों को देखा गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया। अब आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नोएडा जोन के अधिकारियों ने बच्चों को ढूंढ निकाला है। दोनों बच्चों को सकुशल परिजनों को सुपुर्द किया गया है। स्कूल के टेस्ट में दोनों बच्चों के नंबर कम आए थे और परिजनों की डांट की वजह से ये बच्चे गायब हो गए थे स्कूल से, जिसके बाद अब पुलिस ने इन दोनों बच्चों को ढूंढ निकाला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शिव फोन लाइन पर जुड़ गए। शिव, स्कूल बच्चों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। कल ही का ये मामला, जब स्कूल के बच्चे ये स्कूल से बाहर निकल गए थे। इनको हालांकि सीसीटीवी फुटेज में स्कूल से बाहर निकलते हुए पीछे के रास्ते से देखा गया। मॉल के पास भी सीसीटीवी फुटेज में इन बच्चों को देखा गया। कहा यह जा रहा है कि नंबर कम आए थे बच्चों के, परिजनों की डांट से बचने के लिए ये बच्चे गायब हो गए थे। देखिए, ये कल का पूरा मामला है जब उत्तराखंड पब्लिक स्कूल है जो कि सेक्टर 56 में स्थित है, और इसी स्कूल में पढ़ने वाले दो छात्र थे जो कि यहाँ पे बिना बताए स्कूल से निकल गए थे। जब इन बच्चों को आज बरामद किया गया, इनसे पूछा गया कि आखिर किस वजह से निकले थे, कि कौन तुम्हें ले गया था, तो इन बच्चों ने बताया कि यूटिलिटी जो एग्जाम इनके हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, उस एग्जाम में इनके नंबर कम आए थे। इसी का इनको डर था कि उनके परिजन जो है वो इनके साथ जो इनको डांटेंगे, इसी डर से ये लोग यहाँ से निकल गए। नोएडा पुलिस की तरफ से 8 टीमें लगाई गई थी, जो कि 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा जिनके द्वारा यहाँ पे खंगाले गए। दोनों बच्चों को सकुशल दिल्ली से बरामद किया है। नोएडा पुलिस की 8 टीमों के द्वारा ये पूरा जो बच्चों को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन था, ये कल से ही चल रहा था। और तमाम जगह, चाहे वो नोएडा के सीसीटीवी, तमाम जगहों के सीसीटीवी कैमरे हो या दिल्ली के या गाजियाबाद के जगहों के सीसीटीवी कैमरा, सभी जगहों के सीसीटीवी कैमरे जो है उस 8 टीमों, जो नोएडा पुलिस की 8 टीमें हैं, उनके द्वारा खंगाला गया। कि नोएडा की अगर बात करें तो 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे जो अलग अलग जगहों पे ये छात्र दिख रहे थे, और उसी की निशानदेही पे इन बच्चों को दिल्ली से बरामद किया गया है। फिलहाल बच्चों को सकुशल जो है वो परिजनों को सौंप दिया गया है, और बच्चों ने नोएडा पुलिस का आभार भी व्यक्त किया है कि उन्हें सकुशल उनके बच्चे वापस मिल गए। जी बिल्कुल शिव, लेकिन सवाल ये है कि दोनों बच्चे आखिर रात भर रहे कहाँ? और एक सवाल अहम ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या पढ़ाई का बच्चों पर इतना प्रेशर है कि बच्चे डर की वजह से, नंबर कम आने की वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उस परिस्थिति से भागने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तमाम प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें कॉम्पिटिशन होता है बच्चों का आपस में, और यही जो है डर होता है कि क्लास में अगर और दूसरे बच्चों के नंबर ज्यादा आएंगे तो ऐसे में क्या जवाब दिया जाएगा, या साथ के जो बच्चे हैं उन बच्चों के साथ कैसे आगे बैठ पाएंगे। इन्हीं सभी डरों की वजह से कहीं ना कहीं कंपटीशन आपस में बच्चों का है। यही डर था बच्चों को कि क्लास में जो नंबर कम आए हैं तो ऐसे में किस तरीके से और बच्चों को फेस करेंगे, फैमिली को कैसे फेस करेंगे, क्योंकि और बच्चों के जो नंबर है वो ज्यादा आए थे। इसी वजह से ये कदम यहाँ उठाया गया है। गौतम बुद्ध नगर की जो पुलिस कमिश्नर हैं उनके द्वारा बच्चों को समझाया गया है, बच्चों को चॉकलेट दी गई कि आगे से इस तरीके के कदम ना उठाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनके जीवन, उनके परिवार के लोगों के लिए भी ये हानिकारक है। और परिवार को भी समझाए कि अगर बच्चों के नंबर कम आए तो उनको समझाए, उनके डांट न लगाए, मारपीट न करें, जिससे कि बच्चे इस तरीके का कदम ना उठाए। और एक जागरूकता का मैसेज भी यहाँ पे नोएडा पुलिस की तरफ से दिया गया है, जिससे कि और भी जो परिजन हैं या और भी जो बच्चे हैं वो इस तरीके का आगे कदम न उठाए। परिवार के जो लोग हैं वो बच्चों के साथ मारपीट या बच्चों को डराए धमकाए ना अगर नंबर कम आते हैं तो। जी बिल्कुल शिव, इस दौरान एक सवाल ये भी है, क्या पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल टीचर्स को भी ये समझने की जरूरत है कि पढ़ाई का इतना प्रेशर बच्चों पे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, उनको आराम से समझाया भी जा सकता है, बल्कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस समझा करके उनको पढ़ाई की तरफ उनका रुझान करवाया जा सकता है, ना कि दबाव के चलते।
शिव, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? चलिए एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे शिव त्यागी से, लेकिन इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां दिल्ली के आनंद विहार से दोनों छात्रों को बरामद कर लिया गया है। ये परसों सायंकाल को दो परिजन थाना सेक्टर 58 पर आए थे, जिनके द्वारा ये सूचना दी गई कि उत्तराखंड पब्लिक स्कूल है जो सेक्टर 56 में 58 थाना क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर दोनों बच्चे 5 तारीख को सुबह स्कूल आए थे और जिनको वापस घर जाना था और परिजन गेट के बाहर स्कूल पर खड़े भी थे। वो मेन गेट से ना आकर के और वो बच्चे अचानक घर अपने नहीं पहुँचे हैं। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना की सूचना पर पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर महोदया के निर्देशन में जॉइंट सीपी येलो साहब और डीसीपी साहब के नेतृत्व में 7 टीमों का गठन किया गया और 7 टीमों के द्वारा उनकी तलाश और उनकी सकुशल बरामदगी के लिए परिजनों के साथ मिलकर और लोगों से मिलकर का प्रयास किया गया, जिस क्रम में आज सफलता मिली है। दोनों बच्चे सकुशल बरामद हुए हैं। पूरे घटनाक्रम के दौरान जो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे, स्कूल का एक पीछे का गेट है, उस दिन ये दोनों बच्चे मुख्य गेट से ना आकर के अपने वो पीछे वाले गेट से निकल करके गए थे और जाते हुए हम लोगों के द्वारा, पुलिस टीम के द्वारा, 7 टीमों के द्वारा करीब 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे जो डिफरेंट चौराहों पर, दुकानों में, सोसाइटीज़ में जगह जगह लगे हुए थे, जहां पर उनको ट्रेस किया गया और सेक्टर 58 से लेकर के खोड़ा थाना क्षेत्र, दिल्ली का एरिया, गाजियाबाद का एरिया, जगह जगह अन्य जो हमारे जनपद थे, जितने मेट्रो स्टेशन थे, जितने रेलवे स्टेशन थे, जितने बस अड्डे थे, वहाँ पर विभिन्न तरह की हम लोगों ने डिक्वाय टीम भी लगा रखी थी कि वो छोटे बच्चे हैं, पुलिस को देख करके वो छुप भी सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञात हुआ था कि बच्चे कुछ ऐसी पोजीशन में थे कि जिस पर हमें क्लू मिला था कि बच्चे स्वतः जा रहे हैं। कई कैमरों में जब फुटेज प्राप्त हुई कि बच्चे ये खुद ही जा रहे हैं, अपने मन से जा रहे हैं, तो वहाँ एक ये भी अंदेशा था कि पुलिस को देख करके बच्चे छुप सकते हैं, अपने गार्जियन को देख करके बच्चे छुप सकते हैं।